एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे एक पुराने कुएं के पास एक गरीब किसान रामदास रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामदास के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों जवान और ताकतवर थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। मोहन मेहनती, समझदार और धैर्यवान था, जबकि सोहन आलसी, जल्दी हार मानने वाला और लालची स्वभाव का था। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसके जीवन की घड़ी पूरी होने वाली है, इसलिए उसने दोनों बेटों को पास बुलाया और बोला, बेटों, मैं तुम्हारे लिए कोई दौलत या सोना चांदी नहीं छोड़ सकता, पर जिस खेत को तुम बेकार समझते हो, उसी के नीचे मैंने कुछ अनमोल छिपाया है। जब मैं न रहूं तो उस खेत को जरूर खोदना, तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद रामदास इस दुनिया को अलविदा कह गया। दोनों भाइयों ने पिता के बताए खेत को देखा। जमीन सूखी थी, फसल नहीं उगती थी। सोहन बोला, भला इस सूखे मैदान में कौन सा खजाना छिपा होगा? लेकिन मोहन ने कहा, पिता ने झूठ नहीं बोला होगा, चलो खोद कर देखते हैं। दोनों ने मिलकर खेत को खोदना शुरू किया। कई दिन लग गए, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थककर सोहन बोला, यह सब व्यर्थ है, खजाना कहा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोहन ने कहा, अब जब जमीन खोद ही ली है, तो क्यों न इसमें बीज बो दें? हो सकता है खेती अच्छी हो जाए। उन्होंने गेहूं और सब्जियों के बीज बो दिए। कुछ दिनों में बारिश आई और खेत में पौधे उगाए। पूरी जमीन हरियाली से भर गई। जब फसल तैयार हुई, तो दोनों भाइयों को अच्छा मुनाफा हुआ। सोहन को तब एहसास हुआ कि जो खजाना पिता ने बताया था, वह असल में मेहनत थी। उसके अंदर छुपा मूल्य यह था कि जो व्यक्ति धरती में पसीना बहाता है, उसके हाथों में ही असली सोना उगता है। धीरे धीरे सोहन भी बदल गया। वह अब मेहनती बन गया और अपने भाई के साथ मिलकर खेती करने लगा। कुछ वर्षों में उनकी जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन बन गई। लोग दूर दूर से उनसे खेती के गुर सीखने आने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों को सम्मानित करते हुए कहा, इन भाइयों ने हमें यह सिखाया है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और एकता में होती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिनकी सीख ने उनकी जिंदगी बदल दी थी।